अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उसमें हमने फिजिकल चेंजेस को कवर कर लिया था। हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में जो हमारा पढ़ने का था हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम केमिकल चेंजेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आप अपनी बुक्स निकाल लें और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था उससे अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सो कोई क्वेश्चन है आपको? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना आप लोगों को? फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं केमिकल चेंजेस को। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स निकाल लें और पेज नंबर 164 ओपन कर लें। सो क्लास हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस में क्या है? इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस में एक न्यू सब्सटेंस आपके पास प्रोड्यूस होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा केमिकल चेंजेस में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, पहले वाले से। अब जो ये हमारे पास चेंजेस होंगी केमिकल चेंजेस में, ये चेंजेस क्या होती है? ये परमानेंट होती है। ठीक है, टेम्पररी नहीं होती, यानी कि जो चीज बन गई ही वही बनी रहेगी फिर उससे। ठीक है क्लास? सो कोई भी फिजिकल मेथड यूज करके हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उस चेंज को वापस से पहले जैसे नहीं बना सकते थे। जबकि फिजिकल चेंजेस में क्या था कि वो वहां पर वो जो चेंजेस थी वो टेम्पररी होती थी। ठीक है, हम उसे वापस से जिस फॉर्म में थे उस फॉर्म में ला सकते थे, लेकिन केमिकल चेंजेस में हम उसे वापस नहीं ला सकते। ठीक है, इसे अगर हमें रिवर्स करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमें केमिकल मींस के थ्रू, यानी कि डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, वरना कोई भी फिजिकल मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस चेंजेस में क्या होता है? केमिकल चेंजेस में हीट जो होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। ठीक है क्लास, डिफरेंट चेंजेस होते हैं जिसमें क्या होता है, आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि आपको हीट चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस ऐसे थे जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है क्लास, जब केमिकल चेंजेस होते हैं आपके पास तो क्या होता है? केमिकल चेंजेस में आपके पास गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, सिर्फ आपके पास हीट नहीं होगी बल्कि साथ साथ में गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, जब आपके पास केमिकल चेंजेस होते हैं तो इसमें आपके पास क्या होते हैं? इसके साथ लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, बट कुछ जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सो अगर हम एज अ एग्जांपल लें केमिकल चेंजेस की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा? प्लांट को जैसे हम ले लेते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं? वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, जो कि क्या है? एक यूजफुल केमिकल चेंज है। ठीक है, एक केमिकल चेंज उसकी बॉडी में हो रहा है और उससे वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? ये एक यूजफुल केमिकल चेंज है। ठीक है,
इंसानों में अगर हम बात करें, हम क्या कह सकते हैं, जैसे डाइजेशन होती है, ठीक है, डाइजेशन होती है, फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं और उससे एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हमारे पास यूजफुल केमिकल चेंज है। ठीक है क्लास। हमारे पास केमिकल चेंजेस में 3 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास डाइजेशन, सेकंड वन है हमारे पास बर्निंग, और लास्ट हमारे पास क्या है, हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन को, ठीक है। एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फूड को खाते हैं, ठीक है। ये फूड किस चीज से प्रिपेयर होता है, इस फूड को प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्ट फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट, ठीक है। क्या करते हैं ह्यूमंस, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और इससे क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जब ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे पास, लाइक आपके माउथ से स्टमक में फूड का आना, फिर केमिकल्स के साथ उसकी मिक्सिंग होना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, वहां पर वापस से उसकी फ्रूट की ब्रेक डाउन होना, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना, लिपिड का ब्रेक डाउन होना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो होते हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं। इस ये सब क्या होते हैं, थ्रू केमिकल चेंजेस के थ्रू ये डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। और हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, तो रोज के हिसाब से अगर हम बात करें, रोजाना एवरी डे हमारी बॉडी में कितने केमिकल चेंजेस होते हैं, थाउजेंड ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी लाइफ जो है वो किस पर है, वो केमिकल चेंजेस के ऊपर है, ठीक है। ठीक है क्लास। यहाँ तक आपको समझ में आया, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, एनी क्वेश्चन? क्लास एनी क्वेश्चन? या कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बर्निंग। बर्निंग क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, ठीक है, किसी चीज को अगर हम जलाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गैस, लाइट, और इसके साथ साथ हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो हीट गैस जो है वो हमारे पास रिलीज हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। लाइट डिफरेंट काम करती है हमारे पास, हमें जैसे हम बात करें वो लैंटेन, जो गैस लैंटेन होते हैं ना, वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, वो रोशनी के लिए यूज होते हैं। तो वो भी कैसे, बर्निंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जब आप किसी भी अंधेरे में आप अगर माचिस जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके रूम में उस अंधेरे जहां पर अंधेरा होगा वहां पर रोशनी हो जाएगी। तो हम बर्निंग के थ्रू उस लाइट को यूज कर सकते हैं। जबकि हमारे पास हीट कहाँ यूज होती है, हीट को हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है। हमारा जो भी खाना होता है वो किस चीज के थ्रू प्रिपेयर होता है, वो प्रिपेयर होता है हीट के जरिए, ठीक है क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन, ठीक है। ये आपके पास लाइम स्टोन मौजूद है स्टोन की फॉर्म में, इस तरह होते हैं आपके पास लाइम स्टोन, ठीक है। ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास होता है, ये आपके पास पाउडर फॉर्म में है, ठीक है क्लास। हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हीटिंग, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या कर देते हैं, लाइम स्टोन को डाल लेते हैं,
ठीक है क्लास, हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन को उसमें डाल लेते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इस तरह से। ये एक ट्यूब है, इसमें हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को डाल दिया। ठीक है, और इसे हमने आगे से बंद कर दिया बाय द हेल्प ऑफ कॉर्क। ठीक है, जब हम यहाँ पर कॉर्क लगाते हैं तो उस कॉर्क के अंदर से ही एक ट्यूब गुजारी जाती है, डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से एक कॉर्क लगा है और उसके अंदर से एक डिलीवरी ट्यूब को गुजारा गया है। ठीक है क्लास, जो ट्यूब जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन मौजूद है, हम क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। ठीक है, एक बर्नर है हमारे पास, उसके ऊपर हम उसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और ट्यूब लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे, लाइम वाटर। ठीक है, क्या डाल देंगे, लाइम वाटर डाल देंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में। जो हमने इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब निकाली थी, यानी कि फर्स्ट वाली ट्यूब से, उस डिलीवरी ट्यूब का एंड हम कहाँ डाल देंगे, उस एंड को हम डाल देंगे दूसरे ट्यूब में। ठीक है, अब क्या होगा, जब लाइम स्टोन हीट होंगे, ठीक है, तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस जब प्रोड्यूस होगी तो वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आ जाएगी लाइम वाटर में, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइम वाटर का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, पहले बबल्स आएंगे। ठीक है, गैस के बबल्स होंगे जो कि लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देंगे मिल्की कलर में। ठीक है, किसमें, मिल्की कलर में। ये मिल्की कलर क्यों होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। वो जो गैस प्रोड्यूस होती है ना, जब कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वो लाइम वाटर के अंदर चली जाती है, और जब वो लाइम वाटर के साथ मिलती है तो वो उसका कलर मिल्की कर देता है। जो फर्स्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमारे पास वो मौजूद थे कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट के एंड में क्या हो जाएगा, बस पाउडर की फॉर्म में वो रह जाएगा। अगर हम बात करें जो लाइम स्टोन थे हमारे पास, ब्रेक डाउन होती है लाइम स्टोन की कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी कि थर्मल कंपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, हीट के थ्रू ब्रेक डाउन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट होती है कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में। दो चीजें उससे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है क्लास, इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल थी हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन की। जब लाइम वाटर का कलर मिल्की हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, दो चीजें आपस में मिली और एक केमिकल चेंज आपके पास हुआ, इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, ठीक है, तो क्या होता है, सनलाइट जो होती है हमारी स्किन के ऊपर आके एक्ट करती है और वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उसे चेंज कर देती है विटामिन डी के अंदर, विटामिन डी में। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थे केमिकल चेंजेस। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है आपको, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास।
सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को डिस्कस किया। हमने कहा फिजिकल चेंजेस जो होती हैं वो रिवर्स चेंजेस होती है, ठीक है, जब इसीलिए फिजिकल चेंजेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है, ठीक है। केमिकल चेंजेस के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये रिवर्स चेंजेस नहीं होती, ठीक है। सो इसे हमने इरिवर्सिबल चेंजेस का नाम दिया। सो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गए, तो फिर हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं क्लास एंड कर दूं। ओके क्लास, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछना तो फिर हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और आगे फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि केमिकल चेंजेस आगे किन किन कामों में हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो आप ये एक मरतबा इसे रिवीजन कर लीजिएगा अपनी बुक से। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या आपको फिजिकल चेंजेस में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास। तो फिर हम क्लास को यहीं पर आज एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।